सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने काम में करने में असमर्थता जताई है। तो काम करने में पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने असमर्थता जाहिर की है। लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने असमर्थता जताई। प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को एक पत्र शोभा ओझा ने लिखा है, एक संदेश लिखा है। मैसेज में पारिवारिक कारणों का हवाला दिया गया। तो सत्यनारायण पटेल भी यूपी में व्यस्त होने का हवाला पहले ही दे चुके हैं। तो दोनों नेताओं के मना करने के बाद विपिन वानखेड़े को अब जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें लगातार पहले से ही बढ़ रही हैं। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी पार्टी में बचे हुए हैं अब वो भी काम करना नहीं चाह रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने काम करने में असमर्थता जताई है। लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने असमर्थता जाहिर की। प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को एक संदेश लिखा है, जिसमें पारिवारिक कारण का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। तो सत्यनारायण पटेल भी यूपी में व्यस्त हैं, जिसका वो हवाला दे चुके हैं। तो अब दोनों नेताओं के मना करने के बाद विपिन वानखेड़े को जिम्मेदारी दी है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास करके अगर बात करें इंदौर से, तो पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने भी काम करने में असमर्थता जताई है। लोकसभा सीट की उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद उन्होंने अब असमर्थता जताई है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सेन सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, लगातार अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वैसे ही परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तमाम जो दिग्गज हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और इस बीच जो लोग कांग्रेस में बने हुए हैं वो भी काम करना नहीं चाहते। खबर है कि शोभा ओझा ने एक मैसेज भेजा है प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को, जिसमें उन्होंने जो उन्हें जिम्मेदारी लोकसभा की दी गई थी उसमें असमर्थता जताई है। किस तरह से अब इसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार से शोभा ओझा का जो मैसेज है वो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इस मैसेज के वायरल होने के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं वो अब काम करना कांग्रेस में नहीं चाहते, क्योंकि जिस प्रकार से शोभा ओझा को और उसके साथ ही पहले सत्यनारायण पटेल को इंदौर प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर दोनों का विरोध हुआ और विरोध होने के बाद कहीं न कहीं जब सत्यनारायण पटेल ने यूपी की जिम्मेदारी लेकर इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया, वहीं अब शोभा ओझा ने भी इस जिम्मेदारी को लेने से इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो बहन है उनकी तबीयत खराब है और वो दिल्ली में एडमिट है और इसी कारण वो कहीं ना कहीं पर जो प्रभारी पद की जो जिम्मेदारी है वो नहीं उठा सकती। और इसको लेकर प्रभारी को एक लेटर भी लिखा है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से जो कांग्रेस की जो स्थिति है वो उसको देखकर कहीं ना कहीं पर जो कांग्रेस की जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं पर अब बीजेपी का दावा है कि 1 लाख कार्यकर्ता और जो बीजेपी में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो बड़े नेता हैं वो अब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसमें शोभा ओझा और सत्यनारायण पटेल का एक बड़ा नाम आया, क्योंकि इन दोनों ने जब असमर्थता जताई काम करने की तो विपिन वानखेड़े को इंदौर का प्रभारी बनाया गया। हालांकि जब शोभा ओझा का जो मैसेज वायरल हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पर अब बीजेपी ने जरूर मैदान संभाल लिया और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि जब उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा था तो वो उन्हें काम करने वाले नेता या फिर टोली कहां से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पर अब कांग्रेस की मुश्किलें हैं और लोकसभा का चुनाव है। और सबसे बड़ी बात यह कि मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो क्योंकि बड़ा गढ़ माना जाता है लोकसभा के इतिहास से भी, क्योंकि मालवा निमाड़ का जो क्लस्टर में 8 सीटें लोकसभा की आती है और जिसमें इंदौर सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इस सीट को लेकर कहीं ना कहीं पर जो पहले बीजेपी कांग्रेस ने रणनीति तैयार की थी कि अक्षय कांति बम को टिकट दिया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो शोभा ओझा और सत्यनारायण पटेल जैसे बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन दोनों ने जब असमर्थता जता दी है तो कहीं ना कहीं पर अब कांग्रेस की मुश्किलें हैं। लेकिन इस मुश्किलों को लेकर बीजेपी जरूर भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी लगातार हमलावर है शोभा ओझा के पत्र को लेकर भी। चलिए, शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।